पाप का घड़ा। ये कहानी है गुजरात में रहने वाले एक अमीर सेठ मुरलीधर और उनके बचपन के दोस्त तेज प्रताप की। तेज प्रताप एक छोटा किसान था और वो बहुत गरीब था। अगले सप्ताह तेज प्रताप के बेटे की शादी थी। शादी का निमंत्रण देने के लिए तेज प्रताप अपने दोस्त मुरलीधर के पास गया। मुरली भाई, शादी में जरूर आना। चलो अब इजाजत दो, शादी का बहुत काम बाकी पड़ा है अभी। हाँ हाँ, बेटे की शादी में मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, ये लो मेरा नौलखा हार, इसको शादी वाले दिन अपने बेटे को पहना देना, बहुत सुंदर लगेगा उस पर। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इतना महंगा है, कहाँ संभालता फिरूंगा इसको मैं। कोई नहीं, ले जाओ, शादी के बाद वापस कर देना। फिर तेज प्रताप हार लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो बार बार हार को देख रहा था। अरे कितना कीमती हार है ये, अगर इसको वापस करने की बजाय बेच दूं तो मेरे आने वाली कई पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी। और वैसे भी ना तो किसी ने देखा और ना ही मैंने कहीं लिख कर दिया कि हार मेरे पास है। फिर कुछ दिन बीत गए। अरे ये तेज प्रताप कहाँ रह गया? शादी को हुए तो कई दिन बीत गए, लेकिन उसने मेरा हार अभी तक वापस नहीं किया। चलो आज मैं चलकर खुद ले ही आता हूँ। फिर जैसे ही मुरलीधर तेज प्रताप के घर गया और हार वापस करने के लिए कहने लगा तो तेज प्रताप ने चौंक कर कहा, हार? कौन सा हार? कैसा हार? अपने बचपन के दोस्त के मुंह से ये बात सुनते ही मुरलीधर के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे मेरा नौलखा हार, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बेटे की शादी पर दिया था। अरे नहीं नहीं, ऐसा झूठा कलंक क्यों लगा रहे हो मुझ गरीब पर? दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो दोनों राजा के पास गए और मुरलीधर ने सारी घटना के बारे में राजा को बता दिया। अरे तेज प्रताप, क्या मुरलीधर सही कह रहा है? मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ और आप खुद ही सोचिए कि क्या मुझ जैसे गरीब को कोई इतना कीमती हार देगा? मुरलीधर, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि हार तुमने तेज प्रताप को दिया है? मालिक, मैंने तो अपनी दोस्ती के नाते विश्वास करके दे दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था ये विश्वासघाती निकलेगा। दोनों की बात सुन लेने के बाद राजा ने कहा, तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल पुराने मंदिर पर ही होगा। कल दोनों समय पर वहां पहुंच जाना। दरअसल उस राज्य में एक प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर की दीवार में एक जादुई खिड़की थी और उस जादुई खिड़की को लेकर लोगों की एक धारणा थी। सभी का मानना था जो भी व्यक्ति सच्चा होता है वो उस जादुई खिड़की से पार हो जाता है और जो झूठा होता है वो वहीं बीच में फंस जाता है। अगले दिन सुबह होते ही राजा वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर में मुरलीधर और गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। सभी तेज प्रताप का इंतजार कर रहे थे। तभी एक छोटी सी मटकी को अपने हाथ में लिए तेज प्रताप भी वहां आ गए। अरे तेज प्रताप, साथ में ये मटकी क्यों लेकर आए हो? मालिक, मुझे एक रोग है जिसमें मुझे बार बार प्यास लगती है। वैद्य जी ने कहा था अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बार बार पानी पीते रहना, इसीलिए मैं पानी लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब जादुई खिड़की से गुजरो। अगर तुम सच्चे होगे तो इसमें से पार हो जाओगे। राजा की बात मानकर तेज प्रताप जादुई खिड़की से निकलने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी मटकी साथ ही में खड़े मुरलीधर को पकड़ा दी और दीवार के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। हे सत्य की दीवार, अगर मेरे पास हार है तो मैं बीच में ही फंस जाऊं, और अगर मुरली का हार उसके ही पास है तो मैं इससे पार निकल जाऊं। और देखते ही देखते वो खिड़की से पार निकल गया। ये देखते ही लोग कहने लगे,
तेज प्रताप सच्चा है, ये मुरली ही झूठा है, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। मिलनी ही चाहिए। हाँ, मिलनी ही चाहिए। एक तो हार न मिलने से और ऊपर से झूठा साबित होने की बात सुनते ही मुरलीधर कांप गया और उसके हाथ से मटकी फिसलकर सीधा धरती पर आ गिरी और फिसल टूट गई और मटकी में छुपा हुआ हार बाहर आ गया। हार को देखते ही तेज प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई और वहीं मुरलीधर खुशी से भर गया। पकड़ा गया चोर। बहुत शातिर है ना तेरा दिमाग। भगवान का शुक्र है जो आज इतना बड़ा अन्याय होने से बच गया। अगर ये मटकी नहीं टूटती तो आज इस मुरलीधर को अपनी जान गंवानी पड़ती। मालिक, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कह रहे थे, बिना पानी के मर जाओगे? अब पानी के बिना नहीं, कारागार में पड़ने वाले कोड़ों के दर्द से तड़प तड़प के मरोगे तुम। इस तरह तेज प्रताप के पाप का घड़ा फूट गया और उसको अपनी करने की सजा मिली और मुरलीधर को उसका हार वापस मिल गया। गरीब की दिवाली। सालों पहले की बात है। देवली नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक घर मोहन का भी था। मोहन अपने बेटे सोनू और अपनी पत्नी ज्योति के साथ रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। वो दिन भर मजदूरी करके पैसे कमाता और मेहनत से कमाए हुए पैसों से बड़ी ही मुश्किल से उसका घर चल पाता था। बेटा सोनू, तुम मन लगाकर पढ़ाई किया करो। काश मैं भी मेरे पिताजी की बात मानकर ठीक से पढ़ा होता तो आज एक अच्छी नौकरी पर होता। अनपढ़ हूँ तभी तो इतनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। एक दिन मोहन काम पर जाने के लिए जैसे ही निकलने वाला था, पापा आज तो दिवाली है, क्या आप आज भी काम पर जाओगे? बेटा भूख तो दिवाली के दिन भी लगती है ना। अब मजदूरी करने नहीं जाऊंगा तो रात में हम सब लोग खाएंगे क्या? पापा पापा कुछ पैसे दे दो ना। पैसे? किस चीज के लिए चाहिए बेटा पैसे? पापा आज दिवाली है, मुझे पटाखे लाने हैं। बेटा गरीब के लिए क्या दिवाली और क्या होली। पेट भर खाना मिल जाए हमें तो वही दिवाली है हमारे लिए। ये कहकर मोहन चला जाता है। पैसे ना मिलने से और अपनी गरीबी को देखकर सोनू रोने लगा। सोनू दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, हम इतने गरीब क्यों हैं? और लोग तो दिवाली पर नए कपड़े, ढेर सारी मिठाई और पटाखे लाते हैं। यहाँ मेरे पापा इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ पैसे ही कमा पाते हैं ताकि हमें भूखा न सोना पड़े। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए ना भगवान। ऐसा कहकर सोनू फूट फूट कर रोने लगा। पास ही में खड़ी उसकी माँ ये सब देख रही थी। अपनी गरीबी और अपने बच्चे की बेबसी देख उसकी भी आंखें भर आई और वो सोनू के पास जाकर कहती है, बेटा भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें इंसान रूपी जीवन दिया और यही सबसे बड़ी बात है। और भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं जो मन लगाकर मेहनत करते हैं। इसीलिए बेटा मैं हमेशा कहती हूँ कि मन लगाकर पढ़ाई किया करो। अच्छे से पढ़ोगे तभी तो हम इस गरीबी से निकल पाएंगे। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा। शाबाश मेरे बेटे, अब तुम और ज्यादा उदास मत हो। ये लो 10 रुपये,
ये मैंने दिवाली की पूजा के सामान के लिए कई समय से बचा कर रखे थे। सोच रही थी कम से कम कुछ दिए खरीद लूंगी और भगवान के लिए प्रसाद लूंगी। लेकिन जब मेरा बाल गोपाल ही खुश नहीं रहेगा तो फिर कैसी दिवाली। जाओ और ले आओ पटाखे। 10 रुपए पाकर सोनू बहुत खुश हो जाता है और वो मोटू परचून वाले की दुकान की तरफ चल देता है। उस गांव में परचून की सिर्फ एक ही दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम मोटू सिंह था। सभी लोग उसको मोटू परचून वाला कहकर बुलाते थे। मोटू बहुत ही लालची और मक्कार व्यक्ति था। कुछ ही देर में सोनू मोटू सिंह की दुकान के पास पहुंच जाता है। दुकान पर पहुंचकर जैसे ही सोनू कुछ कहता, उससे पहले एक बूढ़े बाबा वहां आ गए और मोटू से कहने लगे, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ। ए बाबा आगे जाओ आगे, ये धर्मशाला है क्या जो मुंह उठाकर चले आए? हाँ सोनू बेटा, तुम बताओ क्या लेने आए हो? बेटा कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ तो दे दो खाने को। कह दिया ना आगे निकलो, कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। अभी बिक्री का टाइम है, मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे ही बांटता रहूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मोटू का जवाब सुनकर बूढ़े बाबा बहुत उदास हो गए। सोनू वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। बाबा की हालत देखकर सोनू को दया आ गई। बाबा आप उदास मत होइए, ये लीजिए 10 रुपया, आपको जो खाना है वो खरीद कर खा लीजिए। अरे बेटा तुम तो बहुत नेक दिल बच्चे हो, भगवान तुम्हारा जरूर भला करेगा। बाबा को सारे पैसे देकर बिना पटाखे लिए सोनू अपने घर की तरफ चल दिया और वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसको खाली हाथ देखकर उसकी माँ हैरान हो गई। अरे बेटा क्या हुआ, पटाखे कहाँ हैं? माँ पटाखे तो मैं रास्ते में ही फोड़ आया। सोनू माँ हूँ मैं तेरी, मुझसे झूठ मत बोल, सच सच बता, जो पैसे दिए थे उनका क्या किया तूने? फिर सोनू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। सोनू की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो तुम्हारे जैसा लायक बेटा दिया भगवान ने मुझे। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, जो भूखे को खाना खिलाया। वहीं दूसरी तरफ मोहन अपने काम से वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उसको बूढ़े बाबा मिल गए और वो मोहन से कहने लगे, अरे मोहन, तुम्हारा बेटा सोनू यहाँ खेल रहा था और खेलने के बाद वो घर चला गया, पर अपनी मटकी तो यहीं भूल गया। तुम घर जा रहे हो ना, तो लो ये मटकी लेते जाओ। ठीक है बाबा, लाओ मैं ले जाता हूँ इस मटकी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मटकी लेकर मोहन अपने घर की तरफ चल दिया और घर पहुंचकर वो कहने लगा, अरे सोनू बेटा, आज तुम इस मटकी से खेल रहे थे ना, ये मटकी तो तुम वहीं भूल आए। ये तो भला हो उस बाबा का जो उन्होंने मुझे दे दी। मटकी? कौन सी मटकी? मैं तो कोई मटकी के बारे में नहीं जानता पापा। अरे आते समय मुझे एक बाबा मिले थे और वो हम दोनों का नाम भी जानते हैं। उन्होंने ही दी है ये मटकी। बोल रहे थे सोनू भूल गया था यहाँ। चलो कोई नहीं, खोल कर ही देख लेता हूँ ऐसा क्या है इसमें। फिर मोहन ने जैसे ही वो मटकी खोली, मटकी के अंदर का नजारा देखते ही तीनों के तीनों हैरान हो गए। पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भरी हुई थी और उसमें एक 10 रुपए का नोट भी था। नोट को देखते ही सोनू सब समझ गया। माँ, ये तो वही 10 रुपया है जो मैंने बाबा को दिए थे। फिर सोनू ने सारी बात अपने पापा को बताई। फिर सोनू की माँ कहने लगी, बेटा वो कोई और नहीं, वो साक्षात कुबेर भगवान थे।
आज उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और जिसमें तुम पास हो गए। इसलिए ही तो कहते हैं हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हुए मेहनत करते रहना चाहिए। अब इतना धन पाकर वो सभी बहुत खुश हो गए और घर के बाहर खड़े कुबेर भगवान भी ये सब देख रहे थे और उन तीनों को खुश देखकर वो भी बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद सोनू और उसके परिवार की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आपने देखा ना दोस्तों, कैसे भगवान अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस भगवान को मानते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। और हाँ दोस्तों, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।